हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या बनानी है, आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर उसको किससे सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. ठीक है, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो यहां पर इन्होंने कहा है कि एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर में भी नंबर होता है, डिनोमिनेटर में भी नंबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ऐड, न्यूमरेटर में ऐड करा है और डिनोमिनेटर में क्या करा है, सब्ट्रैक्ट करा है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, तो सिर्फ हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन इसमें जो हमारा आया फ्रैक्शन वो क्या हो गया है, 1/2। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम इन्हीं दो स्टेटमेंट की यूज करके क्या बनाएंगे, इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले मेरे को डिक्लेयर करना होगा द न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर मेरा है x। ठीक है, फिर द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर है मेरा y। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है कि जब हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर x प्लस 1 और y माइनस 1, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 देखो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक है, ये इधर जाएगा तो x माइनस वाई, ठीक है, इधर ले आओ ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है कि वो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, x अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर में सिर्फ किस में करा, डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करा मतलब y प्लस 1 करा, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2। तो यहां पर हम लिखेंगे x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये हो जाएगा 2x, देखो 2x, फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, फिर इधर ले जाओ सब, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फाइनल 2x, ठीक है, माइनस y। ठीक है, यहां पर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं सेम करके। पहले तो उसे सेम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट के थ्रू इक्वेशन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इसको उस फॉर्म में लिख लेते हैं, कौन सी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वेरिएबल तो सेम है। ठीक है, तो जब सेम है ना, तो यहां पर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, मतलब इनके साइन चेंज करूंगा। तो ये 2x पॉजिटिव का है, देखो पॉजिटिव का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस कट गए, तो y से y कट गया, 2x में से जब x जाएगा तो -x बचा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3, ये गया, तो x इज इक्वल टू 3। देखो माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां पर x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये इधर गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, और x की वैल्यू क्या आ गई,
x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी 3। तो देखो फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आया 3/5। अब ये चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट। देखो 3 में अगर मैं 1 को ऐड करूं और 5 में मैं अगर 1 माइनस करूं तो 4/4 आया, तो इसका वैल्यू देखो 1 हो गई, तो रिड्यूसेस टू 1। अब इसके बाद देखो ये x क्या है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 + 1 क्या आएगा 3/6। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड करा तो 1/2। तो देखो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही निकली। अगर आपको चेक भी करना होता है तो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन में रख के देख लो, किसी भी एक में। तो यहाँ रख के देख लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू तो क्या है 3, ठीक है, माइनस y की वैल्यू क्या आई हमारी 5, ठीक है, इज इक्वल टू -2। तो देखो 3 में से -5, तो आंसर आया -2। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।